हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अब तक अपन ने रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड सिमेट्रिक रिलेशन कर लिया है। आज का जो अपना टॉपिक होगा रिलेशन में वो होगा ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है इसके बारे में देखेंगे आप। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज x, y and z, थ्री फ्रेंड्स आर देयर। तीन लड़के हैं x, y, z। x y का फ्रेंड है और y z का फ्रेंड है। x y का फ्रेंड है, y z का फ्रेंड है। अगर x z का फ्रेंड हो जाए तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। मतलब इसका फ्रेंड ये, इसका फ्रेंड ये, फिर ये भी इसका फ्रेंड बन जाए। दिस रिलेशन इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखो इसकी डेफिनेशन देखिए। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। मैं बी यहां लिख रहा हूं क्योंकि वो कंफ्यूज कर रहा अलग सा। तो बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस implies that AC belongs to R for all ABC belongs to set A। देखो X का रिलेशन Y से, Y का Z से, ऐसे इसमें A का B से, B का रिलेशन C से, फिर A का सीधा C से रिलेशन हो जाए तो ऐसे रिलेशन को अपन ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। अब देखो ट्रांजिटिव रिलेशन कब नहीं होता है वो चीज देखिए। ए रिलेशन R on set A is not a transitive if AB belongs to R and BC belongs to R but AC does not belongs to R। ट्रांजिटिव कब नहीं होता है? जब A का रिलेशन B से हो, B का C से हो, लेकिन A का C से रिलेशन नहीं हो तो ऐसे रिलेशन को ट्रांजिटिव बोलते हैं। इसके अलावा ये कंडीशन है ट्रांजिटिव नहीं होने की। इसके अलावा सारे के सारे रिलेशन ट्रांजिटिव हैं। मान लो मैं कह दूं PQ बिलोंग्स टू R और आपका सेट है वो सेट A इज इक्वल टू मान लो क्या है PQR। PQR एक सेट PQR है, उसमें एक रिलेशन आपने ये डिफाइन किया है PQ बिलोंग्स टू R। अब इसके बारे में अगर मैं चर्चा करूं आपसे कि क्या ये ट्रांजिटिव है क्या, तो आप बड़े कंफ्यूजन में रहेंगे कि ये डेफिनेशन भी इसमें काम नहीं कर रही, इसमें ये डेफिनेशन भी काम नहीं कर रही, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। नहीं, ये ट्रांजिटिव है। ये ट्रांजिटिव क्यों है? क्योंकि ट्रांजिटिव नहीं होने की डेफिनेशन ये है कि AB का रिलेशन R से हो और BC का R से हो और फिर AC का R से नहीं हो तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसमें सिर्फ आपका इतना ही दिया हुआ है PQ बिलोंग्स टू R, तो ये आपका रिलेशन कैसा होगा? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कभी नहीं होगा जब A का B से हो जाए, B का C से हो जाए, इतना आपको दिया हुआ हो और फिर आपको ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं दिखे, AC का R से नहीं दिखे तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। बाकी सारे के सारे ट्रांजिटिव होंगे। नेक्स्ट देखो आइडेंटिटी रिलेशन की बात करूंगा मैं। मान लो आपका सेट A इज इक्वल टू ABC है तो आइडेंटिटी रिलेशन IA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AA BB IA is equal to AA BB CC। तो ये रिलेशन आपका आइडेंटिटी रिलेशन है। तो ये ट्रांजिटिव होगा क्या? तो आप ट्रांजिटिव होने की डेफिनेशन नहीं देख के
ट्रांजिटिव नहीं होने की डेफिनेशन देखिए कि इसमें ए बी है क्या जो आर से रिलेट कर रहा है, बी सी है क्या जो आर से रिलेट कर रहा है, और ए सी ऐसा जो आर से नहीं रिलेट कर रहा है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये कैसा है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल रिलेशन ऑन नॉन वॉइड सेट इज ट्रांजिटिव। मैं इसी को देख लेता हूं। सेट आपका ये है, सेट आपका ये है ए बी सी, ए इज इक्वल टू ए बी सी है, और आपका यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा इसमें? ए क्रॉस ए होगा। ए के ऊपर जो यूनिवर्सल रिलेशन होगा वो ए क्रॉस ए होगा, ए क्रॉस ए इटसेल्फ। तो इसका यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा? देखो, ए बी बी सी सी ए बी ए सी बी सी ए बी बी सी सी ए बी ए सी, फिर बी ए बी सी सी ए सी बी। ये ए बी बी सी ई ए बी ए सी बी ए बी सी सी ए सी बी, ये आपका यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। आप अब इसमें ये आपके ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन खोजें तो ए का रिलेशन बी से, बी का सी से, ये रिलेशन आपको दिख रहा है ए का बी से रिलेशन, ए बी बी सी। तो आपको ए सी कहीं दिख रहा है क्या? ये ए सी रहा। ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से, तो ए सी आपको मिल गया, इसका मतलब ट्रांजिटिव है। और भी देखिए आप, सी ए फिर ए बी, सी ए बी, तो आपका सी बी कहीं है क्या? ये रहा, देखो सी बी। तो आप इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका जो यूनिवर्सल सेट रिलेशन है दैट इज ऑल्सो ए ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ द ट्रांजिटिव रिलेशंस। एग्जाम्पल है, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप बड़े ध्यान से देखेंगे इस एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल क्या है? द रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाई एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ, मैं उस एक्स को यहां लिख रहा हूं, एक्स डिवाइड्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एन इज ट्रांजिटिव। देखो कंडीशन ये है, x डिवाइड्स y, x डिवाइड से y, ये कंडीशन है। और किसके ऊपर डिफाइंड है ये रिलेशन? ये नेचुरल नंबर्स के ऊपर डिफाइंड है। तो अब आप क्या करेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन में आप थ्री एलिमेंट्स x y z बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मानेंगे, और उसके डेफिनेशन के हिसाब से कैसे? सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का यहां मतलब क्या हुआ? एक्स डिवाइड्स वाई। तो इस एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब ये हो गया एक्स डिवाइड्स वाई, वाई डिवाइड्स जेड, वाई जेड बिलोंग्स टू आर का मतलब हो गया वाई डिवाइड से जेड। अब देखो आप इसमें अपन इसको मैथमेटिकली देखो आप कैसे करेंगे। इफ x डिवाइड्स y, इट मीन्स वी कैन राइट y इज इक्वल टू पी एक्स, y इज इक्वल टू पी एक्स फॉर सम p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब अगर x है, y को डिवाइड कर रहा है, तो y इज इक्वल टू पी एक्स लिख देंगे, p कोई भी नेचुरल नंबर होगा। ऐसे ही
y हो z को डिवाइड कर रहा है तो z इज इक्वल टू क्यू वाई लिख देंगे फॉर सम नेचुरल नंबर q। अब देखो आप इसमें ये y इज इक्वल टू पी एक्स है, ये z इज इक्वल टू क्यू वाई है। मैं यहां पर इस y की वैल्यू पुट कर दूं यहां से तो z इज इक्वल टू आ जाएगा q इंटू पी एक्स। ये किसकी वैल्यू आ गई, इस y की वैल्यू पुट कर दी आपने यहां। अगर p और q दोनों नेचुरल नंबर हैं तो पी क्यू भी कैसा हो जाएगा या क्यू पी भी कैसा हो जाएगा, ये नेचुरल नंबर हो जाएगा पी क्यू भी। ये नेचुरल नंबर हो गया, इसका मतलब z इज इक्वल टू क्यू पी वाई हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया x डिवाइड्स z, x डिवाइड से z। इसका मतलब x डिवाइड z रिलेशन स्टेब्लिश हो गया। तो इसका मतलब एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। थस एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, implies that एक्स जेड बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एन। सो इट इज ए ट्रांजिटिव, it is a transitive relation, it is a transitive relation। next आगे देखिए more questions on transitive relation, more questions on a transitive relation। क्या है देखो, R is a set of real numbers, ये रियल नंबर है, रियल नंबर का सेट है। द रिलेशन आर डिफाइंड बाय एक्स आर वाई, एक्स इज लेस देन वाई, एक्स इज लेस देन वाई इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। अब आप क्या करेंगे इसमें देखो, मैं यहां कर देता हूं लेट एक्स वाई z belongs to a real number r, ये रियल नंबर r लिखा मैंने, रियल नंबर r such that xy belongs to r and yz belongs to r, xy belongs to r and y belongs to yz belongs to r. This implies that x is less than y and इसका मतलब y is less than z, x is less than y and y is less than z. This implies that x is less than z, x is less than z. This implies that xz belongs to r, so it is a transitive relation। चलो आगे चलो, ये बात बड़ी इजी है। देखो इसमें लेस देन वाला x लेस y से छोटा है, x y से छोटा है, y और z से छोटा है, तो x z से छोटा हो जाएगा और आपका रिलेशन स्टेब्लिश हो जाएगा। नेक्स्ट, A is a non-void set and R is the relation defined on power set P। नॉन वॉइड सेट है, कुछ आप मान लीजिए नॉन वॉइड सेट को, मान लो आपका A इज इक्वल टू 1 2 3 है, ये आपका 1 2 3 है। देन पी ए इज इक्वल टू क्या आएगा, पहले तो ये देखना आपको, पी ए इज इक्वल टू आ जाएगा एम्प्टी सेट 1 2 3 1 2 1 3 1
2 3 एंड 1 2 3, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इस सेट ए के जो सबसेट्स हैं, ए के सबसेट्स ये हैं सारे के सारे, इनका जो सेट है दैट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। अब देखो इसमें से आप इनमें से क्या करेंगे, आप लेट एक्स, कैपिटल मान लीजिए, कैपिटल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू पी। इस पावर सेट के 3 एलिमेंट हैं, क्योंकि आप जो रिलेशन डिफाइन करने जा रहे हो पावर सेट में करने जा रहे हो। अब देखो सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इस तरीके से है। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मीन्स एक्स इज सबसेट ऑफ वाई, एक्स इज ए सबसेट ऑफ वाई एंड y इज सबसेट ऑफ z। अब ध्यान दीजिए, x y का सबसेट है, y z का सबसेट है, तो ये क्या इंप्लाइज कर रहा है आपको, x इज सबसेट ऑफ ए z। ये लिख सकता हूं क्या मैं? यस, लिख सकता हूं। इसका मतलब ये हो गया x z बिलोंग्स टू r। सो कैसा हो गया ये? ट्रांजिटिव रिलेशन पावर सेट में। नेक्स्ट, द रिलेशन कॉन्ग्रुएंट टू एंड सिमिलर टू, एक तो कॉन्ग्रुएंट टू और एक सिमिलर टू, ऑन द सेट T ऑफ ऑल ट्राइंगल्स आर ट्रांजिटिव रिलेशन। आपको एक प्रूव कर देता हूं मैं, कॉन्ग्रुएंट वाला मैं प्रूव कर देता हूं, सिमिलर वाला आप कर लेना। इसमें देखो कैसे करेंगे। लेट जो T आपका सेट है ट्राइंगल्स का, T इज इक्वल टू T1 T2 T3 T4 T5, इस तरीके से आपके ये ट्राइंगल्स हैं, ये ट्राइंगल्स हैं सारे के सारे। अब इन ट्राइंगल्स में से क्या करेंगे, अपने को ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए 3 ट्राइंगल, कोई भी 3 ट्राइंगल लेंगे अपन, और उनमें आपस में रिलेशन कैसे करेंगे। लेट, अब ट्राइंगल क्या लूं बताओ, क्योंकि T1 लूंगा तो ये पर्टिकुलर हो गया, T2 पर्टिकुलर हो गया, तो मैं और कोई सिंबल डाल देता हूं ट्राइंगल के। मैं एक मेरा ट्राइंगल है वो है TI, दूसरा ट्राइंगल है वो है मेरा TJ, और तीसरा ट्राइंगल है मेरा TK। इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये ट्राइंगल्स ही हैं 3, TI TJ एंड TK बिलोंग्स टू T। 3 ऐसे ट्राइंगल, आर्बिट्रेरी ट्राइंगल है कोई भी, जो T से बिलोंग कर रहे हैं, इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, कोई भी ट्राइंगल हैं, और वो किस तरीके से हैं, such that TI TJ belongs to R and TJ TK belongs to R. TI TJ belongs to R and TJ TK belongs to R. इसका मतलब क्या हो गया? This implies that TI is congruent to triangle TJ. किसका मतलब? इसका मतलब ये हो गया।
एंड इसका मतलब क्या हो गया, TJ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल TK। ये हो गए आपके, ये कह रहा है TI इज कॉन्ग्रुएंट टू TJ एंड TJ इज कॉन्ग्रुएंट टू TK। ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट, ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट, तो ये ट्राइंगल भी इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, दैट इज TI इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल TK। तो आप ये कह देंगे दिस इंप्लाइज दैट TI TK belongs to R, belongs to R। TI TJ TK को आपने आपस में रिलेट किया था और TI TK रिलेट हो गया, ये इसका मतलब ये हो गया, सो R इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। थैंक यू।